बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि ना तो वो इधर के ना उधर के। तो इसके लिए एक कहावत है, माया मिली न राम, कि ना तो उन्हें संसार में माया ही मिली और भगवान को भजने चले थे तो भगवान भी नहीं मिले, और माया को भजने चले तो माया भी नहीं मिली। दोस्तों, माया का अर्थ क्या है? देखो, माया को अगर हम समझें, शब्द का ही अर्थ समझें तो दो अक्षर हैं, एक माँ और एक या। माया का अर्थ तो है मैं, अहंकार, और या का अर्थ है यह जो पदार्थ आपको दिख रहे हैं, ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब यह में आता है जो। और इसका जो मन है, जो इसका अहम है, जो इसका चित्त है, वो मैं में आता है। तो मैं का और यह का जब मिलन होता है तो माया बनती है। माया, ये दुनिया, ये जगत, ये संसार, ये लोग, ये सब माया में आते हैं। मैं के और यह के मिलने से जो है माया का जन्म हुआ। मैं और यह ना मिलते तो माया ना होती। अब माया खाली ये पदार्थ ही नहीं है, हम सोचते हैं पदार्थ ही, जो दिखता है वो पदार्थ में आता है, और जो नहीं दिखता है वो अपदार्थ है, अव्यक्त है। एक तो मैनिफेस्टेड है और एक अनमैनिफेस्टेड। तो मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, ये दोनों ही माया है। तो मैं और यह के मिलने से चेतना बनी। चेतना, जिसको चेतना कहो, जीव भाव कहो, या जो अनुभव करने वाला है, जिसको हम कहते हैं ना कि जो अनुभव कर रहा है, अनुभव करने वाला जीव कहो, वो एक ही बात है। तो वो जीव अनुभव किसको कर रहा है? प्रकृति को, पदार्थ को, इन्हीं सब चीज़ों को तो अनुभव कर रहा है। और वह जीव क्या है? वो जीव भी अपना आप में ही एक पदार्थ है, क्योंकि जीव भी तो पदार्थ से निर्मित हुआ है। और पदार्थ का यूं कह लिए कि अव्यक्त रूप है, चेतना रूप है। तो यहाँ पर चेतना है, प्रकृति है, और एक चेतन सत्ता भी है। तो अभी चेतन सत्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चेतन सत्ता से मेरा क्या अर्थ है। फिलहाल तो माया को ही समझ रहे हैं, और माया का अभी हमें एक ही चीज़ क्लियर हुई है। माया की हमें ये बात क्लियर हुई है कि जीव के और पदार्थ के संबंध से मैं, यानी कि जो चेतना और पदार्थ का जो संबंध है, उससे माया बनती है। और माया में ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि है, समस्त पदार्थ हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी अनुभव में चीज़ें आ रही हैं, जिन्हें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, कैसा भी उनका अनुभव है, वो सब चीज़ें माया में अनुभव करते हैं। अब माया कैसे नहीं मिली, इसका क्या अर्थ है? तो माया नहीं मिली का इसका अर्थ यही है, माया जो है निरंतर बदल रही है, उसके अंदर निरंतर परिवर्तन आ रहा है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं, कभी ये छोटा था, फिर ये बड़ा हुआ, यौन अवस्था आई इसके अंदर, फिर बुढ़ापा आया, फिर ये नष्ट हो गया। यानी ये पदार्थ आपको मिलकर भी नहीं मिला, आप इसे रोक नहीं सके, आप इसके अमर तत्व को बना नहीं सके। ये जितना आपने इसको पाने की कोशिश करी, ये उतना ही मिटता चला गया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं पीछे, जैसे काफ़ी एक मशहूर सिंगर हुए थे, सिंगर थे या म्यूजिशियन थे, माइकल जैक्सन, सिंगर ही थे। तो उन्होंने अपने शरीर की जो है एजिंग को रोकने के लिए तरह तरह के जो है दवाइयाँ यूज की, इंजेक्शन्स यूज किए, और एक पूरी मेडिकल की टीम उनके ऊपर लगी हुई थी, जो सिर्फ उनको दवाइयों पे रखे हुए थी, न्यूट्रिशंस पे रखे हुए थी। मतलब उनको रॉ फूड वो खाते ही नहीं थे कि मेरी एजिंग ना हो, और इसी चिंता में जो है उनकी डेथ हो गई।
हालांकि वो अगर इतनी चिंता नहीं करते तो वो एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे होता, यहाँ पे वो एकदम फास्ट हो गया। तो चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो गया हो और चाहे कोई कितना भी ज्ञानवान हो, चाहे कैसा भी कोई व्यक्ति, वो इस माया को पा नहीं सका, यानी इस माया को कोई थाम नहीं सका, रोक नहीं सका। इन्हीं अर्थों में कहते हैं कि माया नहीं मिली, कि कितना भी आपने जोर लगा लिया इस जीवन को, काम करते करते अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, अपने आप को लगा दिया, अपने को बिल्कुल मिटा दिया इस जीवन के लिए, लेकिन अंत में क्या मिला आपको? ना तो ये शरीर ही मिला, क्योंकि ये शरीर भी अपने समय से जाएगा ही। और इस शरीर के लिए जो आपने चीज़ें जुटाई, जैसे मकान, दुकान, वो भी छूटी गई, क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो वो भी बेकार है। वो सब चीज़ें शरीर के नाम पे हैं, शरीर नहीं है तो वो नहीं है, उनका भोग नहीं हो सकता है। तो जब वो अंत समय आता है तो उस समय ऐसा ही लगता है आदमी को कि इस शरीर के लिए सब सुख सुविधाएं जुटाई, उसी में पूरा समय लगा दिया, उसी में सारा समय शुरू से लेकर आखिर तक लगा रहा, उसी में झूठ सच बोलता रहा, लोगों से तरह तरह की चालाकियाँ की, छल कपट करा, और अंत में क्या हाथ लगा? ना तो ये शरीर ही हाथ लगा, और ना वो सब जो इस शरीर के लिए कमाया। तो इन अर्थों में कहते हैं कि माया नहीं मिली। अब बात आ जाती है राम पे कि राम कैसे नहीं मिले, वो भी तो समझना ज़रूरी है, तभी तो ये बात पूरी होगी कि माया मिली न राम। तो राम में भी दो अक्षर हैं, र और मैं। र का मतलब यहाँ जो मुझे समझ में आया वो ये है कि रुक जाना, और मैं का मतलब स्वयं में। तो जो स्वयं में ठहर गया, अपने में स्थिर हो गया, वो राम है। तो राम इसलिए नहीं मिला क्योंकि अपने में स्थिर कभी हुआ ही नहीं, अपने को कभी भजा ही नहीं, स्वयं का कभी अनुभव करना ही नहीं चाहा, क्योंकि सारा समय जो है माया के पीछे लगा दिया। माया किसी की हुई नहीं, हो सकती नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, पीछे अभी हमने समझे। राम को जानने का कभी प्रयास किया ही नहीं। राम को जाना जाता अपने में स्थिर होकर, और खुद में स्थिर होने के लिए समय एक ही है। उस समय को चाहे आप माया में लगाओ, मकान, दुकान, ये सब इकट्ठा करने में लगाओ, या फिर उसी समय को आप अहम में, अपने स्वयं में, उस भाव में रुकने के लिए लगाएं जिस भाव से ये सृष्टि प्रकट हो रही है। तो उस भाव को भी नहीं साधा, यानी राम को भी नहीं भजा, और माया को पाकर भी नहीं पाया, आई और चली गई, क्योंकि ये शरीर नहीं रुक पाया। और लोग इस दुनिया में आपको शरीर से ही जानते हैं, आपके नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ सब आपकी जो पहचान है वो नाम रूप से ही है, और नाम रूप ही माया है, वो मिट ही जा रही है समय के साथ। तो जो मिट गया वो तुम्हारा हुआ नहीं, जो था तुमने उसको कभी जाना नहीं। तो इन अर्थों में कहते हैं कि ना माया मिली ना राम। और माया में वही फंसा है जिसने माया को जिया नहीं। माया से मुक्त होने के लिए माया को जीना पड़ेगा। जीने से क्या मतलब है मेरा? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जीने से मतलब यही है कि जो भी मैंने कल के लिए बचा रखा है, कल के लिए ही अगर कोई चीज़ है तो वो अपना आप में बंधन है, क्योंकि कल अगर हो या ना हो ये तो आपके हाथ में नहीं है। कल आप निर्धारित नहीं कर सकते, है तो आप जी लेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे। अगर आपको इसी पल अभी मृत्यु आ जाए तो क्या आप उसके लिए तैयार रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। जब आप तैयार नहीं रहेंगे तो फिर माया के बंधन में आप बंध गए। माया आपको पकड़ेगी, डराएगी। वो डर कैसे होगा? वो डर ऐसे होगा, इन बातों का नहीं है कि कोई डर ऐसा है जो तुमको नहीं पता उसका डर है। डर भी उसी का ही होगा जो तुम जानते हो। जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम्हारे लिए अननोन है, उसका तुम्हें कोई डर नहीं है। अब मान लो तुमने पैसा कमाया, बैंक में तुम्हारा जमा है, उस पैसे का भय है कि तुम्हारे बाद उसे कोई और ना खर्चे। मकान है, तुमने मकान बनाया है, उस मकान में तुम्हें बहुत कम रहने को मिला, काम के सिलसिले में बाहर ही रहे, तो वो मकान में रहना तुम्हारा बचा हुआ है।
अभी तुम नए जूते लेके आए हो कि किसी फंक्शन में पहन के जाऊंगा, नई ड्रेस है, नए कपड़े खरीदे हैं, बनाए हैं कि किसी विवाह शादी में या किसी पार्टी में इनको पहनूंगा। अब मान लो वो पार्टी हुई ही नहीं, वैसा अवसर तुम्हें मिला ही नहीं, तो तुम्हारे जब प्राण छूटेंगे तो तुम्हें जूते भी याद आएंगे, वो कपड़े भी याद आएंगे। यानी कि जो जो तुम जीने से तुमने खुद को बचा लिया है, वो सब चीज़ें आके तुम्हें पकड़ेंगी, घेरेंगी। चाहे वो तुम्हारा पैसा है, चाहे तुम्हारे जूते हैं, मकान है, गाड़ी है, बच्चे हैं, या कुछ भी जो तुम करना चाहते थे कर नहीं पाए हो, वो सब आके तुमको घेर लेंगे। तो मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अपने जूते लेके आता हूँ, आज लाया तो वहीं से पहन के ही आऊँगा शोरूम से, कभी डिब्बे में पैक करके नहीं लाऊँगा। कोई भी चीज़ है उसको तुरंत यूज करता हूँ, क्योंकि यूज करने का भाव मेरा कल में नहीं होता है, आज ही होता है। कल में तो किसी को दिखाना है, लेकिन एंजॉय तो आज ही करना है। तो दिखाना भी किसी को है तो वो भी दिखा लीजिए, लेकिन उस चीज़ को पहले एंजॉय कीजिए और बाद में दिखाने पे जाइए, क्योंकि कल हो ना हो ये तुम्हें कभी मालूम नहीं है। लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है, ये समय अब तुम्हारे हाथ में। जो होगा अभी होगा, कल कभी नहीं होगा। तो ऐसे ये जो जीवन में तुमने खुद को बचा लिया है, जहाँ जहाँ तुम्हें जीना था, जो तुम्हारे शौक़ थे, उनको कल पर टाल दिया है। और जिन ज़रूरतों की तुम्हें आवश्यकता नहीं थी, भविष्य में ये सोच के कि क्या पता कल कुछ ऐसी आफत आ जाए, उसके लिए तुमने अपने धन का संचय किया है, अपनी ऊर्जा का संचय किया है। हो सकता है कि उस कल तक तुम कभी पहुँचो ही नहीं, हो सकता है कि उस कल से पहले ही तुम इस पिंड को, इस शरीर को छोड़ दो, मृत्यु आ जाए, तब तुम्हें वो कल याद आएगा, वो बचा हुआ कल जिसको जीना तुम्हारा शौक़ था। उस पल में तुम इतने भयभीत हो जाओगे, इतने डर के मारे मर जाओगे कि शायद मृत्यु भी उतना तुम्हें कभी नहीं मारती। तो माया से मुक्त होगे तो राम को तो अपना आप ही प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि माया भी तो राम ही की है। जिसने माया को नहीं जिया वो राम को कैसे जिएगा। तो माया को जिए और माया से मुक्त हो जाइए। माया से मुक्ति ही राम का आश्रय है, क्योंकि माया भी राम ही की है, उससे अलग नहीं है। तो राम में होना है तो माया को जीना है। माया को जिए, होशपूर्वक उसको समझिए। उस ज्ञान से तुम्हारे माया के प्रति जो बंधन है वो सब हट जाएंगे, कोई तुम्हारे संचित कर्म बचेंगे नहीं। तो वहाँ से जहाँ तुम बंधे हुए वहाँ से छूटोगे तो वहीं पहुँचोगे जहाँ से तुम आए हो, उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते।